हाँ 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 हाँ, क्या बात है, क्या बात। अर्चना जी नमस्कार। नमस्कार। अरबाज भाई प्रणाम। प्रणाम। अरबाज भाई, अर्चना जी तो इतनी पुरानी है, तानसेन को पहली बार इन्होंने डांटा था। उसको कहती ये क्या सुना रहे हो तुम, लहरी साहब ऑलरेडी सुना चुके हैं हमको, पंच नहीं है इसमें, पंच नहीं है। फिर इनके जो घुटने पे निशान है ना उसके पंच का है। खैर अर्चना जी, हिंदुस्तान में गरीबों के बाद सबसे ज्यादा तादाद सिंगर्स की है। अगर हमारे देश में सिंगर निकाल दें तो 2-2.5 लाख लोग बचेंगे सिर्फ। उनमें से भी आधे गूंगे और बाकी जज। मेरा बेटा नीचे गिर गया, आजा आजा आजा। मेरा बेटा नीचे गिर गया था। नीचे गिरा खुद हूँ, उठूंगा भी खुद। बदतमीज। बेटा बेटा देखो, रोते नहीं मेरा बच्चा, रोते नहीं। हाँ मेरा बेटा रोते नहीं। हाँ बेटा, हाँ बेटा, दूध पीना है। बेटा रेगिस्तान में आके कोल्ड ड्रिंक की डिमांड नहीं करते। अंकल बैठ जाओ। बैठ जाओ। है कौन तू? अंकल मैं लड़का। बेटा क्या करने आया यहाँ पे तू? अंकल मैं यहाँ पे अंकल संगीत सीखने आया हूँ। अच्छा संगीत, क्यों? हाँ, मुझे इंडियन आइडल में फेल होना है। कोई बात नहीं बेटा, मैं सिखाऊं तुझे संगीत। सिखा। देखो बेटा, ये ना सारे जो हैं, हाँ। ये सारे ना सुर होते हैं, ठीक है? अच्छा। साज होते हैं, ये साज है, ये सारे ठीक है, साज मैं हैं। हारमोनियम बजाऊंगा। बेटा ये बांसुरी है। नहीं, इससे बजाऊंगा। बेटा 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 ऐसे नहीं कर। अंकल मेरे को हारमोनियम सीखना है। हाँ बेटा सिखाते हैं ना हारमोनियम। हाँ। हाँ हारमोनियम बेटा जो है ना, हाँ। इसको ऐसे खोलते हैं। हाँ। हाँ फिर इसको ना मैं आपको बजाना सिखाता हूँ, रुक हाँ, जाओ जरा। ऐसा सिखाना। ऐसा सिखाना। बेटा ये तो बच्चे बजा लेते हैं, इसका कोई फायदा नहीं। आजकल आउट ऑफ फैशन हो गया। अच्छा। मैं आपको ढोलकी बजानी सिखाता हूँ बेटा। हाँ ठीक हम है। लोग ढोलकी जब बजाएंगे हाँ, ना, ऐसी इधर सिखाना जा- अंकल। ऐसी सिखाना। गानों में यूज ही नहीं होती। आउट ऑफ फैशन होगी बेटा, कोई फायदा नहीं इसका। मैं आपको सरगम सिखाऊंगा। ठीक है। सरगम सबसे मुश्किल होती है, आप सीख गए ना महान बन जाओगे। ठीक है अंकल। सरगम लगाते हैं ऐसे करके, सारे ग म प म ग रे सा नि सा रे सा ग ग रे सा 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 ग ग रे 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 म म ग ग प प म म ग ग रे रे सा हल बेला सजन आयो री हल बेला सजन सारे सारे ग ग रे ग म म ग म प प म ग ग रे 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 सा सा। ऐसे सिखाना। फायदा क्या सीखते बेटा? मैंने सीखा ना, थप्पड़ खा रहा हूँ, क्या फायदा? क्लासिकल तो सीखना नहीं है, जिंदगी में तरक्की करनी है ना। हाँ। तो गाने सीखने हैं। ठीक है। प्लेबैक। ठीक है। गाना आता है? नहीं नहीं अभी नहीं, करो थोड़ा इंतजार। नहीं नहीं आता है मुझको। अबे हाँ। खड़ा हो। डरा किसको रहा है बे? हैं? किसको डरा रहा है तू? डरा कौन रहा है? तमीज से गाना सीखना सीख, नहीं तो भाग जा यहाँ से। नहीं मुझे सीखना है। यार तू भाग जा यहाँ से यार। अंकल प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। अंकल नीचे करो। बेटा म्यूजिक सीखने में 7 साल लग जाएंगे बेटा। तो आप सिखाओ। तो बैठो फिर। अंकल हाँ, सिखाओ। आराम से सीखना है। हाँ अंकल। 7 साल लगते हैं, टाइम कम है, फास्ट फॉरवर्ड में सीखते हैं। ठीक है अंकल। मेरे को देख के सीखना सारा कुछ। ठीक है अंकल। शुरू करते हैं। ठीक है। साले 9 साल हो गए, कितना सिखाएगा? चल बेटा, तेरी संगीत की शिक्षा पूरी हुई, अब अंतल तो दाना सुना दे एक अच्छा सा। साले जितना बचा था वो भी खराब करा दिया तूने। तेरी इसको नंबर दे दो, नहीं मैं मार दूंगा इसको। नंबर ले, नंबर ले, नंबर ले। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे क्यों चल रहा हूँ। रुपया गिर रहा है, गिर गिर के ऐसी हालत हो गई है रुपए की। देखिए आप, आज रुपए को सिर्फ एक ही आदमी उठा सकता है। अर्चना कहीं भी पड़ा हो उठा लेती है। अर्चना पहचानो मुझे, तुम्हारा बचपन का पहला प्यार, सोन पापड़ी वाला नहीं,
1 रुपया, जिसे पाते ही तुम देहरादून में उछलती थी, दिल्ली हिल जाती थी। और बाद में जैसा मैं बता रहा हूं कि कोई समय होता था जब मेरी बहुत वैल्यू थी, आज मेरी वैल्यू नहीं रही। पहले जमाना था जब 1 रुपए में आदमी पेट भर लेता था, आज तो साला पेट खाली करने के बाद 2 रुपए ले लेते हैं। बहुत हालत खराब हो गई है मेरी। लेकिन मैं बताऊंगा कि एक समय था जब मेरी बहुत वैल्यू हुआ करती थी। मैं बताऊंगा। अर्चना, अर्चना तू सोच रही होगी, सबसे पहले तो ये सोच रही होगी हम तुझे तू क्यों कह रहे हैं। क्या है, पुराने जमाने का एक्ट है ना, हमें क्या पता तू बड़ी होके सेलिब्रिटी बनेगी। अर्चना, तू ये सोच रही होगी वही पुराना गाना, वही पुरानी लड़की, वही पुराना केला। केला नया है। तुम्हें कैसा लग रहा है परमीते? 1 मिनट अर्चना, तू ये भी सोच रहे हो कि मेरी पत्नी परमीते कैसी? जब तेरी पत्नी परमीत हो सकती है तो मेरी पत्नी परमीते क्यों नहीं? हे परमीते, तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत डर लग रहा है प्रियतम। क्यों डर लग रहा है? आज तो हमारी सुहागरात है। इसीलिए तो डर लग रहा है प्रियतम, पहली सुहागरात है ना। 1 मिनट, अगर पहली सुहागरात है तो फिर तुम्हें किस चीज से डर लग रहा है? प्रियतम, हाँ? अब बातें ही करते रहोगे या घूंघट भी उठाओगे? अरे क्यों नहीं, घूंघट। क्या बात है, किसको बोल रही है? जो बिना बोले पता नहीं क्या क्या उठा देता है, उसे घूंघट उठाने को बोल रही है। हाय हाय अर्चना, अगर ऐसी खूबसूरत बीबी मिल जाए तो कोई खर्चा नहीं होता आदमी का। सारे खर्चे मोहल्ले के लौंडे ही उठाते हैं। बस प्रियतम, अब मेरी इतनी भी तारीफ मत करो। तुम्हारी नहीं, लौंडों की तारीफ कर रहा हूं। मुंह दिखाई तो मैंने तुम्हें दी ही नहीं, मैं तुम्हें ये देना चाहता हूँ मेरी तरफ से। चवन्नी। नहीं नहीं, शक्ल मत देखो, नीचे भी देख लो। प्रियतम, हाँ? मैं कितनी खुशनसीब हूँ, मुझे तुम्हारे जैसा दयावान मिला है। ये लो, तुम्हारे लिए मैं क्या लाई हूँ, दूध। दूध? और साले 1 रुपए में तुझे क्या क्वार्टर ला के दे वो? अगर ये भेड़ का दीना हमारी टीम में नहीं होता। छोड़ो उसकी बातें। मैंने सुना है कि चुम्बन करने से माँ बन जाते हैं। हाँ, आओ, चिंता ता चिता सुहागरात मनाओ। बस इसी दिन से मैं गिरना शुरू हुआ था। आदमी के लिए रुपया गिर रहा है, रुपये के लिए आदमी गिर रहा है। आप सोच रहे होंगे इसमें कोई पंच नहीं है ना। जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं वहां बातों में भी रुपया आ जाए ना तो बहुत बड़ी बात है। यह भी मैं दिखाता हूं कि आज इस जमाने में मेरी क्या वैल्यू हो गई है। मैं हूं जगत निर्माता, ये है फिल्म निर्माता, और ऐसी पापा जैसी बॉडी पे माता फिट नहीं होता। आई एम सॉरी। हट। आप लोग सोच रहे होंगे इस छिपकली को मैंने इस शो से बाहर क्यों निकाल फेंका, क्योंकि ऐसे ऐसे मगरमच्छों को तो हम निकाल नहीं सकते। अब आप सोच लीजिए आप दोनों में से मगरमच्छ कौन है? नहीं पता ना। देखो, मगरमच्छ की नॉलेज नहीं है इनको, बड़े बड़े स्टारों को जज करने बैठे हैं लोग। इस सृष्टि का निर्माण मैंने किया है। सृष्टि मेरी गर्लफ्रेंड थी। पिछले हफ्ते असलम के साथ पकड़ लिया मैंने उसको। मैंने कहा ये क्या कर रही है तू? 2 मिनट में बदल गई। कहती है बाबा आप ही कहते हैं कि बदलाव ही सृष्टि का नियम है। मैंने कहा लेकिन तूने मुझे धोखा दिया और इस आदमी ने तुझे अभी से दिलीप दे दिया। 1 मिनट सुन लो, जवानी में ज्यादा स्लीप करोगे तो दिलीप ही होगा। एक बार परमीत भी मेरे पास आए थे, कहते 1 रुपया लो और इस अर्चना को मेरी लाइफ से निकाल दो।
मैंने कहा ये लो 2 रुपया पहले मेरी लाइफ से निकालो यार। ऊपर वाले का आ गई साली। उठा ले मुझे। वाह वाह वाह, क्या टाइमिंग है लड़की की। जब ये जगत पिता बना है तो उसे बोल रही है उठा ले उठा ले, जब कृष्णा बनता तो बोलती छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। क्या बात है, बाबा को तो आप अंदर अंदर से जानते हैं। प्रणाम गुरुदेव। सदा हारते रहो। आपकी टीम में हूँ। ओ जीतते रहो जीतते रहो जीतते रहो। इनको मैं लेकर आई हूँ। दरअसल मैं बहुत दुखी हूँ। दुखी क्यों हो? ये सिर्फ एक ही एपिसोड के लिए हमारे साथ। अरे बाबा, इसकी चिंता किसको है? हाँ। लेकिन आप तो जानते हैं ना, मेरी शादी ब्याह की उम्र हो गई है। जरा सलमान से मेरी बात तो चलाइए। सलमान खान से तेरी बात चलवाए। 6 साल से हम ये शो कर रहे हैं, तब जाके अरबाज खान और सोहेल खान हमारे हाथ लगे। तेरे को 4 एपिसोड में सलमान खान चाहिए? 4। बाबा प्लीज, मैं पूरे 1 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। 1 रुपए का। 1 रुपए का। जरूर बात करेंगे सलमान भाई को। हेलो, बॉडीगार्ड है ना शेरा? हाँ शेरा भाई, आपने किसी औरत की नाभि में कभी तेजाब डाला है? नहीं ना, आ जाइए, एक औरत है यहाँ पर, उसको डलवाना है हमको। 1 रुपए में तेरे को सलमान खान चाहिए? तेरे को पता है आज की डेट में 1 रुपए में श्रुति के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। 1 रुपए में तेरे को सलमान खान चाहिए? औरत है इसलिए मार नहीं रहा, तोड़ देता टांगे तेरी में। 1 रुपए से ऐसे बात होती है आज के जमाने में? देखिए अर्चना जी, अरे एक जमाना होता था जब 1 रुपया सुहागन की बिंदी जितना होता था। जैसे जैसे रुपए की वैल्यू कम होती गई, सुहागन की बिंदी छोटी होती गई। जैसे आज हमारी जेब में 1 रुपया नहीं होता ना, वैसे सुहागन के माथे पे बिंदी नहीं होती आजकल। कहां से कहां आ गए रे बाबू। अगर ये भेड़ का दीना हमारी टीम में नहीं होता ना, इसकी बम पे लात मार मार के 1 रुपए की 4 चवन्नियां बना देता मैं। थैंक यू वेरी मच। तेरी बहन, जब भी कोई अमीर हो जाता है, दौलत जब आ जाती है तो सब छोड़ जाती। मैं अमीर हो गया, मेरी बहन मुझे भूल गई। मेरे को कोई प्यार नहीं करता, मेरी कोई बहन नहीं है। मेरे बाप ने बहन के चक्कर में 9 भाई पैदा कर दिए। ए रब्बा, मेरी कोई बहन भेज दे, मुझे कोई बहन दे दे रब। माई सेल्फ राखी सावंत, और मैं आपकी बहन बनना चाहती हूँ, आपको राखी बांधना चाहती हूँ। अच्छा, तू मेरी बहन बनने आई? मैंने वो राखी मांगी थी जो यहाँ पे बांधी जाती है, ये वो राखी है जो हर जगह खुल जाती है। अरे चल भाग जा, चल। इस दुनिया में कोई नहीं राखी बनवाना चाहता, कोई मुझे बहन नहीं कहना चाहता है। भगवान, पता है आपको, आज मैं दुकान में गई, दुकान वाले से राखी मांगी, उसने मुझे लात मार के कहा आगे जा, आगे घाघरे का नाड़ा मिलेगा। मैं जानिया, मैं जानिया। सुन सुन सुन, जानी बात, पहले मुझे ये बता, चलनिया मैं? चलनिया। चलनी मतलब पंजाबी? मैं भी पंजाबी, ये भी पंजाबी। तू पंजाबी बोली? ये देख क्या बना है? कुत्ता। तो तेरे निशान है कोई ऐसा? सुदेश। सुदेश, कुत्ता सुदेश, इसका मतलब हम कृष्णा परिवार के हैं। भैया, आई लव कृष्णा, मुझे मेरी शादी कृष्णा से करा दो भैया। कृष्णा ने? जी। देख, उसके पास तो पहले एक चुड़ैल है, कोई और बता। और बता। ठीक है, अगर कोई नहीं मिल रहा तो मेरी शादी शाहरुख से ही करवा लो। शाहरुख से? जी। इधर आ जा। इधर आ। तुमने सच्ची बताना, अपने नाक पे कोई हथौड़ा खाया? नहीं नहीं। फिर प्लास्टिक का क्यों लगवाया? शाहरुख से करेगी? मैं बात करता हूँ। हेलो शाहरुख भाई, मैं सुदेश लेरी बोल रहा हूँ, मेरी बहन राखी सावंत। अरे तेरे को जानते हैं वो? हाँ हाँ। तेरा नाम लिया, फोन काट दिया उन्होंने। भैया यार हाँ। भैया, मेरी शादी सलमान खान से करा दो, वो भी बैचलर, मैं भी बैचलर। करा दो भैया, करा दो। एक मिनट, उनसे बात करता हूँ जी। हेलो सलमान भाई, मैं सुदेश लेरी। अरे वही जिनकी फिल्म में आप मेन हीरो। सर, मेरी बहन है राखी सावंत, उससे शादी कर लो प्लीज। अच्छा, खुद आ रहे हैं? हाँ, कहते इसको मैं खुद आके मारूंगा, क्योंकि शेरा तो कुछ कर नहीं सकता। अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ सुपरस्टार से, चाहे वो कोई बूढ़ा ही क्यों ना हो।
फिर मैं बच्चन साहब से बात कर लेता हूँ, बुढ़ा होगा तेरा बाप। हेलो बच्चन साहब, पहले मैं आपको बता दूं, हम आपके सब बहुत बड़े फैन हैं। कौन बनेगा करोड़पति जब आता है ना, सब पागल हो जाते हैं, यही सोचते हैं कि 5 मिनट बाद कॉमेडी सर्कस आने वाला है सर। इसी तरीके सब फैन है आपके, सच्ची बोला मैं। हेलो सर, सर एक तो ये फोन ही इन्होंने उठाया, ऊपर से मेरी बात नहीं सुन रहे। ये बड़े नागी यार। तेरी हरकतों की वजह से। क्या हरकत ऐसी कि ना तेरे से कोई शादी करना चाहता है, ना तेरे को कोई काम दे रहा है? कैसे काम मिलेगा? अगर कोई मेरी ऑडिशन लेगा तब मुझे काम मिलेगा ना। तूने आज तक सही बंदे को ऑडिशन नहीं दिया। सामने डायरेक्टर साहब बैठे हैं, ये अगर तेरा ऑडिशन ले लेंगे, पास कर दिया, तो ये तुझे उन फिल्मों में लेंगे जो फिल्में बना चुके हैं। मैं सच्ची बोल रहा हूँ। आइटम गर्ल अगर नहीं होती तो फिल्में चलती सालों चल जाती। स्टोरी चाहिए क्या, मेरे साथ हो जाते सारे। अभी यहाँ पे कंपटीशन होगा, मैं गाने गाऊंगा, तू डांस कर। अगर तू डांस में जीत गई, तेरे को फिल्म में ले लेंगे। मैं जान गई भैया, मुझसे कोई शादी क्यों नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि मैं छोटे कपड़े पहनती हूँ ना, आप तो मेरी आदत जानते हैं। भैया आपकी सर की कसम, आज के बाद मैं छोटे कपड़े पहनना बंद कर दूंगी। नहीं, कुछ ना कुछ तो तेरे को पहनना पड़ेगा। ये गलत बात कर रहा है। अब छोटे नहीं पहने क्या करेंगे? प्रोड्यूसर डायरेक्टर का यही कहना है, 1000 कमीनियों में मेरी बहना है, सारी उम्र कपड़ा कम पहना है। प्रोड्यूसर डायरेक्टर का यही कहना है। कूड़ेदान जैसी जापानी गुड़िया तू, पूरे मुंबई शहर में तुमको लगाता ना कोई मुंह। जा अरबाज के पास गरमुक्का खाना है, 1000 कमीनियों में मेरी बहना है, सारी उम्र कपड़ा कम पहना है। प्रोड्यूसर डायरेक्टर का यही कहना है। अभी तक आई नहीं, मेरी कली आई नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं आई, तेरा बॉयफ्रेंड नहीं आया। आ दोनों एडजस्ट कर लेते हैं फिर। जब तक अखबार ही पढ़ लेता हूँ मैं। क्या लिख दिया? खबर है हॉलैंड के एक शहर में एक औरत ने 19 बच्चों को जन्म दिया। रोक ली शूर थी इस औरत को। ये 10-15 साल जिंदा रह गए ना, पूरे शहर में इसी के बच्चे घूम रहे होंगे फिर। कली फूल इतनी देर से क्यों आ रही है? देर से क्यों? रिक्शा के साथ एक्सीडेंट हो गया था। ओए डेंट तो नहीं पड़ा तुझे? नहीं, रिक्शा मेरे साथ बजा, चूर चूर हो गया, उसको ही उठा के साइड पे कर रही थी। हाय शाबाश है। मेरे साथ ही बड़ा सीन हुआ है। क्या हुआ? मैं मोटरसाइकिल पे आ रहा था ना, एक लड़की खड़ी थी, करी यूं, मैं कहा बैठ जाओ। मैं यूं चला हूं, थोड़े दूर जाकर मैं कहाँ उतरना, कह रही जहां मर्जी वहां उतार दे। जा, मैं तुमसे बात नहीं करती, किसको मर्जी लिफ्ट देते रहते हो, जाओ उससे ही शादी कर लो। अच्छा, उससे शादी कर लूं? साल बाद लोग पूछे क्या हुआ, मैं कहूँ सिर्फ साल हुआ है भाई अभी तो। बच्चे से मुझे याद आया, हमारे पड़ोस में कौन रहते थे? गुल खान। हाँ, खान साहब। 20 साल बाद उनके घर बच्चा हुआ, दहाड़े मार मार के रो रहे थे। क्यों? मैंने कहा खान साहब 20 साल के बाद बच्चा हुआ? कहते हाँ, 20 साल के बाद बच्चा हुआ, वो भी इतना सा। खान साहब बड़े मासूम होते हैं। हमारे खान साहब ना जहाज में सफर कर रहे, अनाउंसमेंट हो गई, खवातीन हजरात जहाज में 9 पैराशूट है, 10 आदमी है। हाय अल्लाह। जो कूद सकता जल्दी कूद जाए, हम 3 तक गिनेंगे। सब कूद गए, खान साहब तो पहले ही तैयार बैठा, बोला 3 खान साहब पैराशूट लेके कूद के आराम से आ रहे हैं। जो 10वां था बेचारा वो ऐसे ही कूदा, वो खान साहब के पास से निकला। खान साहब क्या कर रहा है? अच्छा, खान से रेस लगाएगा, पैराशूट ही छोड़ दिया। मुझे ये बताओ कि तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा? कुछ भी नहीं, बस बचपन से शौक थे कि बड़े पंगे लूं मैं। तुझे याद है हम लोग वहां गए थे दुबई? हाँ। शेख तुझे देख के क्या कह रहा था? क्या? ये किंग कॉन्ग का बच्चा बेच रहे। क्या जानू, आधी बात बताती हूँ, पूरी बात बताया करो ना। मैंने शेख को क्या जवाब दिया था? क्या? मैंने कहा देखो जी, किंग कॉन्ग का बच्चा महंगा पड़ेगा, इस्त्री किया हुआ सांप लोगे विद मूछे फ्री में दे दूंगी। हाँ। तुझे याद है? तुझे याद है क्या? तू एक दफा स्विमिंग पूल के पास खड़ी थी, नहाने के लिए खड़ी हुई थी। क्या लग रही थी मैं कॉस्ट्यूम में। हाँ, पानी तुझे देख के यूं करा, या अल्लाह ये ना कूदे बस। तो यार बच्चे नहा रहे थे, 3-4 औरतें नहा रही थी, तू बाज नहीं आया, तूने छलांग अंदर लगाई है, तूने उल्टी सांस ली, 2 बच्चे गायब।
औरतें आगे कहने बहन तुम्हारे पेट में हमारा 2 बच्चे टहल रहे हैं, प्लीज उल्टियां कर दो प्लीज। तूने उल्टी की, बच्चे बाहर है, बच्चे कह रहे मम्मी अंधेरा बहुत हो गया था, क्या बात है? उनकी माँ कह रही चुप कर जा, तेरा दूसरा जन्म है, इस औरत के मुंह से पैदा हुई है अभी। क्या ईद के दिन? तू किला है जिसे एक आदमी फतह ही नहीं कर सकता। तो तू भी फूल नहीं, गोभी का फूल है जिसमें तेरे जितना कीड़ा लगा हुआ है। अरे जानू, एक मिनट यार, क्या हो गया? पूरा मर गया सारा? इतनी सी भी जाने बच्ची, बता दे पैसे कहाँ रखे सारा? इसका अब्बा मर गया, और इसका अब्बा मर गया, मैं तो नाचूंगा। तड़क तक धूम, तड़क तक धूम, तड़क। ओ अबे, अब्बा घर पे मरे या कोठे पे नहीं मरे? लेकिन अब्बा मरे कैसे? बस नलका शराबत की फिल्म देख रहे थे, गाना लगा भीगे होंठ तेरे, प्यासा है मन। बस उधर बच्ची के होंठ गीले हुए, इसके बाप के मुंह से झाग निकलना शुरू हो गया। सुनो, तुम सुदेश को बुला लो। सुदेश को नहीं बुलाना, जाहिल आदमी है। पिछली मैयत पे भी गंद कर दी थी उसने। तुम्हें याद है रहीम चाचा मरे थे, कब्र खुदवाने गया, इतनी गहरी खुदवा के आ गया, नीचे से पानी निकला है। लोग कह रहे मुर्दा दफनाने आए हो, पंप लगाने आए हो। फिर एक काम करो, अर्चना को बुला लो। नहीं, वो बहुत रहमदिल है, उन्हें मौत मैयत नहीं देखी जाती, बेचारी को बहुत रोती हैं वो। पिछली मैयत में भी गई, रो रो के औरतों पे गिरी, फिर वहां से 3 जनाजे उठे। चलो चलो, इसके अब्बा के पास चलते। चलो तेरे अब्बा की मैयत में चलते हैं। तेरे बाप की मैयत में? अरे वो तो दफ्तर गए हैं, शाम को आएंगे। अबे दोगला भी तो कहता मर गए। पूरी बात सुनते नहीं है। अबे अब्बा तुम्हारे मरे हैं, मेरे नहीं। यूं बोलो ना, मेरे मरे, अपना बाप लेके आया। हाँ, मेरा मर गया, मेरा मर गया। करवाया। एक मिनट, अब हमारी बारी, इधर हट जा। मरहूम को सवाब मिलेगा। बाजी, इसका अब्बा मर गया, हम तो नाचेंगे। ओके सर, ओके सर। अरबाज भाई, यार ये बम्बई में ड्राइवर मिलना और इंडस्ट्री में सलमान भाई की डेट्स मिलना बहुत 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 मुश्किल है। पता है मेरे को। देखिए अर्चना जी, मैंने अखबार में इश्तिहार दिया था कुछ ड्राइवर के लिए, अभी कोई ड्राइवर आया क्यों नहीं अभी तक? क्या कर रहे हैं साहब? हमारी अम्मा ने कहा था जब भी कोई बड़ा बुजुर्ग दिखे पाँव छू लो। अच्छा साहब, आपने वो पेपर में इश्तिहार दिया था ना ड्राइवर के लिए। इससे पहले कहाँ काम किया है? साहब, इससे पहले बड़े बड़े लोगों के यहाँ काम किया है। क्या मतलब साहब, सुपरस्टारों के यहाँ काम किया है, कार चलाई है, कार। यार इसको कुछ भी बना दो, ये स्टार बीच में घुसड़ी देता है। खबरदार, अगर तूने कहा कि मैंने अनिल कपूर के यहाँ पे काम किया है, झकास। अगर तूने ये कहा ना कि मैंने मिथुन के यहाँ पे काम किया, ओए। अगर तूने यहाँ कहा ना कि मैंने जीतू भाई के यहाँ पे काम किया, तो देखना साहब। अरे चल हट, निकल। नहीं साहब, हम बहुत टैलेंटेड हैं, आज तक ड्रिंक एंड ड्राइव में नहीं पकड़े गए। कैसे? वो क्या है कि एक बार हमने दारू पी ली ना, तो हम पीछे बैठते हैं, गाड़ी जो है मालिक चलाता है। यार चलो यार, तेरे को मैं तेरा जॉब समझा देता हूँ। मेरी एक बहन है, उसको सुबह कॉलेज छोड़ना है और शाम को वापस ले आना है। शाम को माँ को हॉस्पिटल लेके जाना है चेकअप के लिए, समझा? समझ गया साहब। हाँ बोल। बहन को शाम को लेके जाना है, फिर उसको सुबह डॉक्टर के पास लेके जाना ही पड़ेगा चेकअप के लिए। अरे यार, तू मेरी माँ बहन एक मत कर, दोनों सेपरेट है। मेरी माँ अस्पताल और बहन कॉलेज, कॉलेज। माँ चेकअप, चेकअप, चेकअप। क्यों? माँ बनने वाली है? अरे यार, माँ नहीं बनी है तो फिर आप कैसे हो गए? मर गए। अरे मैं वो पहले माँ बनी थी। साहब नजर रखा करो, जमाना बहुत खराब है। जब पहले माँ बनी थी, अभी चेकअप की क्या जरूरत है? ए मेरी बीवी पेट से है। देखा साहब, हमने पहले ही बोला था नजर रखा करो, हो गए ना बीवी पेट से। तू चल, तू निकल, तू निकल, तेरे को नौकरी पे मैं नहीं रखने वाला। हाँ, तो हमको करना भी नहीं है जहाँ पहले ही तवे पे कोई रोटी सेक के चला गया हो। ड्राइवर चाहिए, ड्राइवर चाहिए। पहले कार तो खरीद लो। यार मेरी बीवी से ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाना पड़ेगा। ए कौन है?
एम्बुलेंस है ना? जल्दी 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 एम्बुलेंस भेज दो। अरे कहाँ से आया तू भिखारी? भिखारी नहीं बोलना, कंपाउंडर है, हम हॉस्पिटल से आए। और ज्यादा बात किया ना तो इधर से घुसूंगा उधर से निकलूंगा, लेकिन परफेक्टली बताऊंगा किधर से घुसूंगा और किधर से निकलूंगा। तू मेरे से इज्जत से बात करा, मैं बहुत बड़ा शतरंज का खिलाड़ी हूँ। अच्छा साहब, आप बाहर शतरंज जब खेल रहे थे ना, इधर कोई बड़ी वाली चाल चल के चला गया। टाइम पास मत कर, मेरी बीबी की डिलीवरी करवा दे। अरे साहब, आप खुद भगवान हो, आप कुछ करो ना। भगवान? अरे मैं कहाँ पे भगवान, मैं क्या कर सकता हूँ यार? साहब, आप जैसा परफॉर्मेंस कर रहे हो ना, है ना? हाँ? तो आप कॉमेडी सर्कस में कुछ ही दिनों के मेहमान हो, और मेहमान तो भगवान का रूप होता है ना। तू इसको एम्बुलेंस में बिठा और लेके चल। ओ माय गॉड, एम्बुलेंस लाना तो भूल ही गया सर। भगवान, अरे अब मैं क्या करूं? इसकी डिलीवरी कैसे करेंगे? साहब मैं हूं ना, टेंशन मत लो, मैं कुछ करता हूँ साहब। मैंने पार्ट टाइम में डॉक्टरी भी सीखी है साहब, हेल्प मी। ए तू कर लेगा ना? कर लूंगा साहब, टेंशन ये मत लो। पिज्जा की डिलीवरी नहीं है। ओ माय गॉड साहब, बच्चा बनाने से मना कर रहा है साहब। क्यों? वो साहब कुछ सवाल के जवाब पूछ रहा है साहब। अच्छा बता क्या? वो पूछ रहा है कि 125 करोड़ की आबादी वाले देश में क्या उसके लिए रोजगार का इंतजाम है? वो पूछ रहा है इस देश में मैं आकर क्या करूंगा जहां लोग धर्म और मजहब के नाम पे कुर्बान हो जाते हैं? इस देश में आकर मैं क्या करूंगा जहां पर हर नुक्कड़ पे, हर गली पे, हर चौराहे पे बस भ्रष्टाचार फैला हुआ है? क्या करूंगा? बोलो, जवाब दो, क्या करूंगा मैं? थैंक यू। नमस्कार चना जी। नमस्कार वास जी। और तुम कैसे हो? बुढ़िया श्रुति। देख लो कॉमेडी सर्कस का लेवल। जर्मनी से लोगों को बुला के तुम्हारी बेइज्जती करवाते हैं। हाँ, बाकी हमारा जर्मनी का बात ही कुछ अलग है। जैसे वहाँ का 1 यूरो यहाँ का 70 रुपीस होता है, जैसे वहाँ का 70 लड़की यहाँ 1 की अर्चना होता है। लेकिन जर्मनी में ना सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, फिल्म में अच्छा नहीं बनता। इसलिए मैं आज यहाँ आया साउथ इंडियन फिल्म देखने के लिए। ऐसे तो लगता है कि अभी शुरू होने वाला है। हाँ। सुबह से नाक बनता, अब ठीक हो गया। अच्छा हो गया गैस का प्रॉब्लम नहीं था, वरना पिछले साल की 3 सुपरहिट फिल्मों के बाद नरम इडली पे गरम मेंदू, उसका सेकंड पार्ट मेंदू के वजन से इडली की चीख चीख चीख, उसका थर्ड पार्ट बहुत ट्रेजिक, बेवफा मेंदू की विधवा इडली। 3 फिल्म के अपार सफलता के बाद एकदम मिट्टी से जुड़ा हुआ फिल्म लुंगी में बजा पुंगी। लुंगी मिट्टी से जुड़ा है? अरे तो लुंगी गंदा हो गया होगा फिर। चुप बैठ, औरतों का नील नितिन मुकेश। मैं तुम तीनों को बाद में देखूंगा। ये वेलू पट्टी क्या है? मैं तो वेलू वेलू। अप्पा ने तुम्हारे पीछे गुंडे छोड़े हैं। अब तो सचमुच का पट्टी, वेलू पट्टी, वेलू पट्टी। ये क्या है यार? फिल्म शुरू होने ही भागने लगे। वापस समझाना पड़ेगा। ये काली मीरे में काली फुट नमक क्यों फेंकते रही? ये क्या है ना, ये साउथ का फिल्म है। साउथ में सब कुछ बड़ा चढ़ा के होता है। हिंदी फिल्म में बच्चा भाग भाग के बड़ा होता है। हमारा साउथ की फिल्म में हम बच्चों के साथ खेलते खेलते बच्चों को ऐसा उठाता है, नीचे गिरते ही वो बड़ा हो जाता है। बैठ के देखो पिक्चर चुपचाप। 1 मिनट, तुम एक ऐसा फॉरेनर होकर इतना अच्छा हिंदी कैसे बोल लेती है? तो क्या कतरीना समझ के रखा है मुझे? बैक टू सीन। तुम गाड़ी गाड़ी आके सीन डिस्टर्ब नहीं करना। अरे कैसे बोलते हो? कैसे करते हो? 1 मिनट।
तुम्हारा हीरोइन साउथ इंडियन फिल्म में नया है क्या? हे, तुमको कैसे मालूम पड़ा? पता है ना, पता है मुझे। कितना पतला है तू। मुझे पहला लगा ना कि हीरो तुम है और हीरोइन तुम। देखो कितना सेक्सी पैट है तुमने इसको तुम्हारा पेट हाथ कैसे लगाने दिया? तुमने मेरा दिल तोड़ा। अब मैं मेरे अन्ना को बुलाएगा और मेरा अन्ना तुझे मारेगा। फिर बजेगी लुंगी में पुंगी। अन्ना! अन्ना! पद्मावती डिंडिगल! टाइम फॉर स्मॉल इंटरवल। समोसे 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 अरे समोसे ए, तुम अभी फिल्म में हीरो था, हैं अभी क्या समोसे बेच रहे हो? ए रख लो समोसे, फिल्म से ज्यादा मसाला तो इसमें ए, है। आज इससे अच्छा तो हमारे जर्मन फिल्म में है। जर्मन फिल्म वो कैसे होता है? अच्छा रुको। Ist große, große Stadt, kleine, kleine Batte, Senorita. बड़े बड़े घरों में छोटी छोटी बातें होती रहता है, सानोरिटा। वही ना, कैसे पता था? हमको जब मालूम है। भाई आ गया, पिक्चर शुरू होने लगा, इंटरवल, तुम्हें सब खा लो है। तू बता, तेरा औकात क्या रे? मेरा औकात, मैं इस पिक्चर का हीरो है। हीरो तो रजनी जैसा बस का कंडक्टर था, किधर से किधर निकल गया। जो भी बंदा बस में बैठेगा वो कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएगा। मैं बंदूक निकालेगा। क्या है? मैं गोली को बता दिया किसको लगनी है। नेम एड्रेस एवरीथिंग इन द चिट्ठी। तुझे चीटिंग कर दिया, दो उसको गन वापस। अर्चना जी, जब सचमुच का फटी मदर टंग बाहर आ जाता है। घुसून टाक, घेऊन टाक, तिकडे तारे। कहा से है मला? अभी तू बोल। बाबा मुझे माफ करो बाबा, मेरा छोटा छोटा बच्चा। इतना छोटा बच्चा है क्या? ओ सॉरी, नीचे का हाथ रखना भूल गया, माफ करो बाबा। जेमी बेटी इधर आओ, अपना डैडी का डीवीडी देखना बंद कर दो, कॉमेडी वहां से कॉपी करना बंद कर दो, अपना कुछ बनाओ बेटी। ए जम्मी, जॉनी अंकल का नाम पे बहुत कुछ स्टैंडिंग ओवेशन मिला है या नहीं? तो क्या जॉनी अंकल मुझे भी अडॉप्ट करेंगे? अर्चना जी, हर बार जी हमें मार्क्स दीजिए, नहीं तो मैं इनको अडॉप्ट कर लूंगा।